नमस्कार। आज हम बात करेंगे सलमान खान की टॉप 10 फिल्मों की। देवियों और सज्जनों, भारतीय सिनेमा के मंच पर कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। एक ऐसा ही नाम है सलमान खान। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से उन्होंने अपने अनोखे अंदाज, अपनी दमदार शख्सियत और अपनी यादगार फिल्मों से हमें मनोरंजन का अनमोल तोहफा दिया है। उनका सफर, उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज हम उनके इस शानदार सफर में से 10 ऐसे मील के पत्थरों को याद करेंगे जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह बनाई। यह कोई साधारण गिनती नहीं होगी, यह एक ऐसा सफर होगा जहां हम हर फिल्म के साथ जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों और अनसुने किस्सों को भी जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दी, कैसे एक डायलॉग अमर हो गया और कैसे एक कहानी ने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सलमान खान के स्टारडम के उस जादू को फिर से महसूस कराएगी जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है। चलिए शुरू करते हैं यह शानदार सफर। इस सूची को बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सलमान खान ने हमें अनगिनत बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि उन फिल्मों को चुना जाए जिन्होंने उनके करियर को एक नई दिशा दी और जो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। हर फिल्म अपने आप में एक कहानी है, एक अनुभव है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं सलमान खान की 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों की गिनती, 10वें पायदान से लेकर पहले तक। क्या आप तैयार हैं? तो आइए कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए और शुरू किया जाए हमारा आज का कार्यक्रम। हमारी सूची में 10वें स्थान पर है वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को उसका प्रेम दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1989 में आई मैंने प्यार किया की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक ऐसा जादू था जिसने रातों रात एक नौजवान को पूरे देश का चहेता सितारा बना दिया। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दोस्ती और प्यार की एक ऐसी मासूम कहानी बयां की जो हर युवा के दिल से जुड़ गई। सलमान का प्रेम का किरदार इतना सच्चा और प्यारा था कि हर कोई उनके जैसा दोस्त या प्रेमी पाने की ख्वाहिश करने लगा। इस फिल्म के गाने, इसके डायलॉग्स और वो कबूतर, सब कुछ आज भी हमारी यादों में जिंदा है। यह फिल्म सलमान खान की मुख्य अभिनेता के रूप में पहली फिल्म थी और इसने उन्हें स्टार बना दिया। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने उस साल के कई पुरस्कार जीते थे और यह उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। इसने न सिर्फ सलमान के करियर की नींव रखी बल्कि हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों के एक नए दौर की शुरुआत भी की। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी, नो थैंक यू। ये डायलॉग आज भी दोस्ती की मिसाल माना जाता है। यह फिल्म इस बात का सबूत है कि एक अच्छी कहानी और सच्चे अभिनय में कितनी ताकत होती है। 9वें पायदान पर हम उस फिल्म की बात करेंगे जिसमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का एक बेहतरीन संगम देखने को मिला। साल 2011 में आई बॉडीगार्ड। इस फिल्म में सलमान खान ने लवली सिंह का किरदार निभाया, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन उसका दिल उतना ही मासूम है। उनके साथ करीना कपूर की जोड़ी ने पर्दे पर एक अलग ही केमिस्ट्री बिखेरी जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म की कहानी में एक अनजाना रोमांस है, एक ऐसी प्रेम कहानी जो फोन कॉल्स पर शुरू होती है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर तेरी मेरी प्रेम कहानी गाना, जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सलमान और करीना की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा बहुत सराहा है और बॉडीगार्ड ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। फिल्म का एक्शन और सलमान का कॉमिक टाइमिंग दोनों ही लाजवाब थे। यह फिल्म एक परफेक्ट मसाला एंटरटेनर थी जिसने साबित किया कि सलमान खान हर किरदार में आसानी से ढल सकते हैं, चाहे वो एक गंभीर बॉडीगार्ड का हो या एक प्यारे प्रेमी का। यह फिल्म उनके स्टारडम का एक और चमकता हुआ उदाहरण है। अब हम आते हैं 8वें स्थान पर, और यहाँ वो फिल्म है जिसने भारतीय शादियों की परिभाषा ही बदल दी। देवियों और सज्जनों, हम आपके हैं कौन। 1994 में आई यह फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव थी। सूरज बड़जात्या ने एक बार फिर सलमान खान के साथ मिलकर एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा बनाया जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली। इस फिल्म में सलमान ने फिर से प्रेम का किरदार निभाया, लेकिन इस बार उनका अंदाज ज्यादा चुलबुला और शरारती था। माधुरी दीक्षित के साथ
उनकी केमिस्ट्री आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिनी जाती है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि लोगों के दिलों पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म के 14 गाने, हर एक गाना एक कहानी कहता था और शादी के हर फंक्शन का हिस्सा बन गया। दीदी, तेरा देवर दीवाना से लेकर झूठे दो पैसे लो तक, इस फिल्म ने रीति रिवाजों को एक नया और मनोरंजक रूप दिया। यह फिल्म एक उत्सव है जो हमें रिश्तों की अहमियत, परिवार के प्यार और भारतीय संस्कृति की सुंदरता का एहसास कराती है। यह आज भी उतनी ही ताजा और प्रासंगिक लगती है जितनी उस समय थी। सातवें पायदान पर वो फिल्म है जिसने सलमान खान के अभिनय का एक बिल्कुल अलग और गहरा पहलू दुनिया के सामने रखा। साल 2003 की तेरे नाम, इस फिल्म में सलमान ने राधे मोहन का किरदार निभाया, एक ऐसा आशिक जिसकी दीवानगी की कोई हद नहीं थी। यह एक ऐसी इंटेंस लव स्टोरी थी जिसने दर्शकों को अंदर तक झकझोर दिया। राधे का किरदार, उसका हेयर स्टाइल, उसका बात करने का अंदाज, सब कुछ एक ट्रेंड बन गया। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि जुनून, त्याग और दर्द की एक अविस्मरणीय गाथा थी। सलमान खान के करियर में तेरे नाम को एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म में उनके अभिनय की गहराई और संवेदनशीलता ने आलोचकों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। राधे का किरदार आज भी याद किया जाता है और यह इस बात का प्रमाण है कि सलमान सिर्फ एक्शन या कॉमेडी के ही नहीं, बल्कि गंभीर और भावनात्मक किरदारों के भी बेताज बादशाह हैं। फिल्म का संगीत, विशेषकर टाइटल ट्रैक, आज भी दिलों को छू जाता है। यह फिल्म दिखाती है कि प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, और यह सलमान के अभिनय की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। अब हम अपनी सूची के 6ठे स्थान पर पहुंच चुके हैं, और यहां है वो फिल्म जिसने सलमान खान के करियर को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दी। साल 2009 में आई प्रभुदेवा निर्देशित वांटेड। इस फिल्म ने सलमान को एक ऐसे एक्शन हीरो के रूप में फिर से स्थापित किया जिसका अंदाज सबसे अलग था। राधे के किरदार में, जो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, सलमान ने एक्शन और स्वैग का एक ऐसा तड़का लगाया कि दर्शक दीवाने हो गए। यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंत्र बन गया जो सलमान खान की पहचान से जुड़ गया। इस फिल्म ने एक्शन फिल्मों के एक नए दौर की शुरुआत की और सलमान के करियर में एक जबरदस्त वापसी कराई। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, दमदार डायलॉग्स और सलमान का बेपरवाह अंदाज, सब कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आया। वांटेड ने साबित कर दिया कि जब बात एक्शन और एंटरटेनमेंट की हो, तो सलमान खान का कोई मुकाबला नहीं। यह फिल्म उनके करियर के दूसरे अध्याय की शानदार शुरुआत थी। हमारी गिनती में 5वें स्थान पर है वो फिल्म जिसने जासूसी और एक्शन को एक नए स्तर पर पहुंचाया। साल 2012 में आई एक था टाइगर। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान ने एक रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर का किरदार निभाया। यह फिल्म सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक जासूस की प्रेम कहानी भी थी, जो अपने देश और अपने प्यार के बीच फंस जाता है। कैटरीना कैफ के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पर्दे पर आग लगा दी, और दोनों को एक साथ एक्शन करते देखना दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट था। एक था टाइगर सलमान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को दुनिया के अलग अलग खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था, जिसने इसे एक भव्य और अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया। फिल्म के स्टंट्स और एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड के स्तर के थे, और सलमान ने उन्हें पूरी शिद्दत से निभाया। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने टाइगर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जो आज भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। यह फिल्म इस बात का सबूत है कि सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एंटरटेनर है। चौथे पायदान पर हम बात करेंगे उस पुलिस वाले की जिसका अंदाज सबसे निराला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे की, और फिल्म है दबंग। साल 2010 में आई इस फिल्म ने मनोरंजन की परिभाषा ही बदल दी। अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने हमें एक ऐसा किरदार दिया जो बहादुर भी है, मजाकिया भी है और थोड़ा भ्रष्ट भी, लेकिन उसका दिल सोने का है। चुलबुल पांडे का अनोखा चश्मा, उनकी मूंछें और उनका हुड़ हुड़ दबंग वाला स्वैग, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें, और
यह डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। चुलबुल पांडे का किरदार आज भी फैंस के दिलों में बसा है। यह फिल्म एक संपूर्ण मसाला एंटरटेनर थी, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का सही मिश्रण था। सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनकी और सलमान की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। दबंग ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि इसने सलमान को भाईजान के साथ साथ दबंग खान का खिताब भी दिया। तो देवियों और सज्जनों, अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में, और तीसरे स्थान पर है वो फिल्म जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में किक का होना कितना जरूरी है। साल 2014 में साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी पहली फिल्म किक। इस फिल्म में सलमान खान ने डेविल का किरदार निभाया, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी किक यानी रोमांच के लिए जीता है। वह जो भी करता है पूरे स्टाइल और स्वैग के साथ करता है, चाहे वो चोरी हो या किसी की मदद। यह किरदार रहस्यमयी और आकर्षक था और सलमान ने इसे बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। इस फिल्म में सलमान का डेविल अवतार दर्शकों को खूब पसंद आया। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, खासकर ट्रेन वाला सीन, आज भी याद किया जाता है। जैकलीन फर्नांडीज के साथ उनकी केमिस्ट्री ताजगी भरी थी और फिल्म के गाने जैसे जुम्मे की रात चार्ट बस्टर साबित हुए। किक सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, इसमें एक गहरा भावनात्मक पहलू भी था जो इसे और भी खास बनाता है। यह फिल्म इस बात का संदेश देती है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें किक मिले। यह सलमान के करियर की एक और शानदार और स्टाइलिश फिल्म थी। दूसरे स्थान के लिए हमने उस फिल्म को चुना है जिसने न सिर्फ अखाड़े में बल्कि दिलों में भी जीत हासिल की। साल 2016 में आई अली अब्बास जफर की सुल्तान। इस फिल्म में सलमान खान ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया, एक हरियाणवी पहलवान जो पहले अपने प्यार के लिए लड़ता है, फिर अपने सम्मान के लिए और अंत में खुद के लिए। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं था, यह एक इंसान के अर्श से फर्श और फिर फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी थी। इस किरदार के लिए सलमान ने जो शारीरिक परिवर्तन किया वह काबिले तारीफ था। इस फिल्म के लिए सलमान ने खास तौर पर कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। पर्दे पर उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। अनुष्का शर्मा के साथ उनकी जोड़ी बहुत दमदार लगी और दोनों ने ही पहलवान के किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, यह गाना सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं बल्कि फिल्म की आत्मा बन गया। सुल्तान ने हमें सिखाया कि असली पहलवान वो नहीं जो हार न माने, बल्कि वो है जो हारने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो। यह फिल्म सलमान के अभिनय और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारी सूची में पहले स्थान पर है वो फिल्म जिसने सरहदों को तोड़कर दिलों को जोड़ा। देवियों और सज्जनों, नंबर 1 पर है कबीर खान निर्देशित 2015 की बजरंगी भाईजान। यह फिल्म सलमान खान के करियर की शायद सबसे खास और सबसे दिल को छू लेने वाली फिल्म है। इसमें उन्होंने पवन कुमार चतुर्वेदी उर्फ बजरंगी का किरदार निभाया, एक भोला भाला और सच्चा इंसान जो एक गूंगी पाकिस्तानी बच्ची मुन्नी को उसके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाता है। यह फिल्म एक्शन या स्वैग के बारे में नहीं थी, यह इंसानियत, प्रेम और निस्वार्थता के बारे में थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन इसकी असली कमाई वो आंसू और वो मुस्कान थी जो यह दर्शकों के चेहरों पर लेकर आई। सलमान खान ने बजरंगी के किरदार को इतनी मासूमियत और सच्चाई से निभाया कि दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ गए। हर्षाली मल्होत्रा ने मुन्नी के किरदार में बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह दिया। फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां हजारों लोग मिलकर बजरंगी की मदद करते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। बजरंगी भाईजान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि नफरत की हर दीवार को प्यार से गिराया जा सकता है। तो यह थी सलमान खान की 10 सबसे यादगार और बेहतरीन फिल्में। देवियों और सज्जनों, इस सफर में हमने देखा कि कैसे सलमान खान ने हर किरदार को अपनी एक अलग छाप दी। प्रेम की मासूमियत से लेकर चुलबुल पांडे के दबंग अंदाज तक और राधे के जुनून से लेकर बजरंगी की इंसानियत तक उन्होंने हमें हर रंग दिखाया है। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि अक्सर हमें कोई न कोई संदेश भी दे जाती है। उनका स्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबरों का मोहताज नहीं, बल्कि उन करोड़ों दिलों में बसता है जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह सूची महज एक कोशिश थी
उनके विशाल फिल्मी सफर के कुछ अनमोल मोतियों को एक धागे में पिरोने की। हो सकता है आपकी पसंदीदा फिल्म इस सूची में न हो, क्योंकि उनकी हर फिल्म अपने आप में खास है। सलमान खान का सफर अभी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले कई सालों तक इसी तरह हमारा मनोरंजन करते रहेंगे, हमें प्रेरित करते रहेंगे और अपने अनोखे अंदाज से हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। उनकी कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट सलमान खान फिल्म कौन सी है। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।